डियर स्टूडेंट, आज द्विघात समीकरण के नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं जिसमें 4.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 दिया है। तो बताइएगा पहले क्रमागत क्या होता है। तो अगर दो कह रहा है तो पहला x लेंगे और दूसरा कितना x + 1। अगर 3 कहता तो x प्लस कितना लेते 2 ले लेते। लेकिन हमारे पास कितना बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना दो। तो पहला को हम माने x और दूसरा को क्या मान लेंगे x + 1। अब बता ये मेरे पास दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जब हम लेट कर लिए इसको तो बोल रहा कि जिनके वर्गों का योग यानी कि इनके वर्गों का योग कितना है तो 365 है। तो बताइए x पहला संख्या है तो x का वर्ग कर दिए, दूसरा x + 1 तो x + 1 का वर्ग कर दिए इक्वल टू कितना 365। अब देखिए x स्क्वायर लिखे x + 1 का होल स्क्वायर यानी कि इसका a + b का होल स्क्वायर पर टूटेगा। तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। पता है। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। तो a + b का होल स्क्वायर होता है तो x स्क्वायर लिख दिए तो a² तो a के जगह पे आपके पास कितना है x है तो x स्क्वायर लिख दिए + 2ab तो 2 अब a दैट मीन्स कितना x और b दैट मीन्स कितना b के जगह कितना 1 है तो 1 लिख दिए + b² कितना 1 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 365। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो x² फिर x² और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से यहाँ तक तो 2 × x × 1 तो कितना हो जाएगा 2x 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ तक समझाए थे। अब देखिए ये जो नंबर है उसको उठा करके इधर लाइए इक्वल के इस साइड लाइएगा तो प्लस से यहाँ का हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिएगा कि x² और x² क्या हो x² 2 x² हो जाएगा अब + 2x अब +1 और -365 तो 365 में से एक चला जाएगा तो कितना बचेगा 364 बचेगा और 2x² 2x। अब देखिए दोनों तीनों में कॉमन आ रहा है 2 कॉमन ले लेते हैं। जब 2 कॉमन लिए तो बच जाएगा x²। यहाँ से 2 कॉमन लिए तो x बच जाएगा। अब देखिए 2 यहाँ कॉमन लेंगे तो कितना 182 बचेगा आपके पास यानी 2 के टेबल 2 जब कॉमन ले तो 2 × 1 = 2। अब देखिए 16 तो 2 × 8 = 16 और 2 × 4 यानी कि 182 आएगा। अब देखिएगा क्या करेंगे ये 2 को अगर इधर भेजिएगा तो 0/2 यानी रिजल्ट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा तो बच जाएगा x² + x - 182। अब इसके बाद देखिए इसको गुणनखंड करेंगे, समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा। देखिए इसके बाद हम लोग गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा। जिसको तोड़ना है तो तोड़ने के बाद यहाँ पे हमारे पास x आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना चाहिए तो -182। अगर नहीं समझ में आएगा तो देखिए तोड़ेंगे एलसीएम निकालते हैं। अगर नहीं बुझा पता चलेगा तो एलसीएम निकालेंगे 2 से 9 × 2 = 18 2 × 1 = 2 7 से 13 × 7 = 91। अब बताइए जब भी टूटेगा तो इन्हीं लोग से टूटेगा। तो बताइए 14 एक ले लेंगे 7 × 14 = 13 तो 14 में से अगर 13 जाएगा तो कितना बचेगा x बच जाएगा। तो एक 14x ले लेंगे दूसरा 13x लिए। अब ये दोनों में कॉमन लेंगे तो x कॉमन लिए तो x प्लस कितना हो गया 14 या 13 कॉमन लिए -13 तो x या माइनस अगर यहाँ लिया तो ये माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस और 13 यहाँ निकल 13 लिए तो 14 बार में आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x + 14 लिए तो बच जाएगा x - 13। अब x + 14 = 0 तो x इक्वल टू कितना -14 x - 13 = 0 तो x इक्वल टू कितना 13। तो आपका आंसर हो गया एक 13 और दूसरा कितना हो जाएगा 14। अब देखिए माइनस पे नहीं करना है, इसमें आंसर कितना आएगा एक 13 आएगा एक कितना आ जाएगा 14। यही आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि धनात्मक पूर्णांक बोला है तो एक 13 और 14 लेंगे। अगर प्रूफ करना है तो देखिए दोनों को वर्गों का योग कितना होना चाहिए 365
अब बताइए जब वर्क कीजिएगा तो 13 के वर्क कीजिएगा तो 13 13 में कितना 169, अब प्लस 14 किए तो 196, और दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 365, यानी कि आपका रिजल्ट सही है। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, थैंक यू।